आज पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है और ये फिल्म इंडियन सिनेमा की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग लिस्ट पे नंबर 2 पर स्टैंड करती है। तेलुगु ऑडियंस ने तो पुष्पा 2 का सपोर्ट किया ही था। अगर हम नेगेटिविटी वगैरह को साइड में हटा दें तो अल्लू अर्जुन के फैंस ने भाई दम लगा दिया था फिल्म को सपोर्ट करने में। लेकिन अगर हिंदी ऑडियंस की बात करें तो भाई हिंदी ऑडियंस कहीं पर भी पीछे नहीं रही। बताओ, नॉर्थ ऑडियंस ने पुष्पा 2 को ऐसा सपोर्ट किया है कि 800 करोड़ की कलेक्शन पार करवा दी है। वहीं दूसरी तरफ 2023 में चलते हैं। प्रभास की सलार रिलीज हुई थी, लेकिन वो फिल्म 1000 करोड़ तक का मार्क कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई थी फिल्म के खिलाफ। और मैं फिल्म को खुद देख कर आया था। मुझे वाकई में फिल्म काफी पसंद आई थी। लेकिन जब मैं बाहर आया और मैं सोशल मीडिया पर KGF 2 से कंपैरिजन देखता हूँ और लोग फिल्म के कैरेक्टराइजेशन को, लेंथ को, पता नहीं किस किस चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, कॉपी है, पता नहीं बहुत सारी चीजें चल रही थी। और ये चीज देखकर मुझे काफी दुख हुआ था। हालांकि अगर देखा जाए तो मूवी में वो हर एक क्वालिटी थी जो कि फिल्म को 1000 करोड़ का मार्क कंप्लीट करने में हेल्प कर सकती थी। सलार फिल्म को डायरेक्ट करने वाले कोई और नहीं, वो थे प्रशांत नील, जिन्होंने KGF चैप्टर 1 और 2 को डायरेक्ट किया था। अब इससे बड़ा भाई क्रेज क्या ही हो सकता है, क्योंकि KGF चैप्टर 2 की इतनी ज्यादा हाइप थी और उसको लेकर सब लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि प्रशांत नील का नाम सुनते ही क्रेज खुद ही बढ़ जाता था। और KGF 2 ने क्रॉस किए थे लगभग 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड में। और अगर हिंदी की कलेक्शंस देखोगे तो 435 करोड़ नेट कलेक्शन था फिल्म का। और इस फिल्म के बाद से ही प्रशांत नील के अगले प्रोजेक्ट की तरफ लोगों का ध्यान था और सभी लोग सलार के लिए उस टाइम पर एक्साइटेड थे। फिल्म में हमें रेबल स्टार प्रभास देखने के लिए मिले। प्रभास नॉर्थ में एक जाने माने एक्टर है ड्यू टू बाहुबली फ्रेंचाइज एंड हिज ओल्ड डब्ड मूवीज ऑन यूट्यूब। फिल्म में श्रुति हासन, पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू, कितने कितने बड़े एक्टर्स थे भाई। फिल्म की एक बढ़िया स्टोरी लाइन थी, ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले था, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस थे और वायलेंस पूछो मत भाई। कटेरम्मा का जो वायलेंस वाला सीन है वो बेहतरीन सीन है। उसकी रिपीट वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आप उसे कभी भी देख सकते हो। अगर आप डीमोटिवेट फील करते हो ना, तो वो कटेरम्मा वाला फाइट सीन देखना, सच्ची में भाई गूज बम्स। फिल्म की जो हिंदी डबिंग थी वो भी बहुत तगड़ी थी। तो एक अच्छी एक्शन कमर्शियल फिल्म में और क्या ही होना चाहिए, वो सब कुछ इस फिल्म में देखने के लिए मिला। तो फिर फिल्म वर्ल्ड वाइड सभी लैंग्वेजेस में सिर्फ 750 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन ही क्यों करती है, और हिंदी डब्ड वर्जन में सिर्फ 153 करोड़ का कलेक्शन, जो कि एक ऐसी फिल्म के लिए बहुत ही कम कलेक्शन है। 750 करोड़ तो अकेले सलार का हिंदी डब्ड वर्जन का कलेक्शन होना चाहिए था, लाइक पुष्पा 2, जिसकी वजह से 1000 करोड़ आराम से क्रॉस कर लेती फिल्म। तो बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से सलार पार्ट 1 आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ नहीं कमा पाया। रीजन नंबर 1, क्लैश विद डंकी। पठान एंड जवान के बाद SRK की डंकी फिल्म रिलीज हो रही थी। फैंस डंकी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इवन थिएटर्स ओनर्स की जो पहली प्रेफरेंस थी वो डंकी ही थी इंस्टेड ऑफ सलार। तो नॉर्थ रीजन्स में अगर देखा जाए, जो ऑडियंस थी उनकी पहली चॉइस डंकी ही थी, और जो थिएटर ओनर्स थे उन्होंने भी डंकी को ज्यादा स्क्रीन्स देने का सही समझा, जिसकी वजह से सलार का हिंदी कलेक्शन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इवन SRK के जो फैंस थे उन्होंने नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैलाई हुई थी कि जो फिल्म थी उसको पहले दिन से ही भाई नेगेटिव रिव्यूज मिलने स्टार्ट हो गए थे। अब आप लोग खुद ही सोचो, जब दो स्टार्स की फिल्म एक साथ रिलीज होगी तो ये तो होगा ही, SRK के फैंस डिमीन करेंगे प्रभास को और प्रभास के फैंस डिमीन करेंगे SRK को। रीजन नंबर 2, नो प्रमोशन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में फिल्म का ना के बराबर ही प्रमोशन करवाया गया। फिल्म के डायरेक्टर और पृथ्वीराज ने ही एक आध इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन अगर प्रमोशनल एक्टिविटीज की बात करें तो ना के बराबर ही की गई थी नॉर्थ इंडिया में। फिल्म के बस कुछ हिंदी ट्रेलर्स और गाने रिलीज करवा दिए गए थे और बाद में फिल्म को डायरेक्ट हिंदी थिएट्रिकल रिलीज दे दिया गया था। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 के बारे में, और वो है एडल्ट रेटिंग। सलार फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक ही रेटिंग मिली थी, और एक ही रेटिंग मिली है तो जाहिर सी बात है कि वायलेंस तो भाई होगा ही। तो जब फिल्म को एक ही रेटिंग मिली सेंसर बोर्ड की तरफ से, तो ये तो क्लियर हो गया था कि 18 साल के नीचे के बच्चे फिल्म को नहीं देख पाएंगे, और A रेटेड फिल्म में स्ट्रिक्टली सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही बनाई जाती हैं। तो ये एक डेफिनेटली रीजन हो सकता है फिल्म के हिंदी में कलेक्शंस अच्छा ना आने का। पर मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हमारे इंडिया में रूल्स वगैरह सिर्फ नाम के लिए होते हैं। जो 18 से नीचे के लोग होते हैं वो भी जाकर फिल्म को आराम से देख लेते हैं, क्योंकि जो चेकिंग वगैरह वो बहुत ही कम की जाती है। पर एडल्ट रेटिंग की वजह से जो फैमिली ऑडियंसेस थी वो थिएटर्स में नहीं जा पाई, और रीजन यही था कि जो फैमिली ऑडियंसेस होती हैं उन्हें भाई मास मसाला एक्शन एंटरटेनर वाली फिल्में ही पसंद है, जिनमें उन्हें रोमांस भी देखने के लिए मिले, कॉमेडी भी देखने के लिए मिले, एक्शन भी देखने के लिए मिले, इमोशन ड्रामा सब कुछ हो, मतलब एक मिक्स पैकेज फैमिली ऑडियंस को देखना पसंद है। अगर सलार को फैमिली ऑडियंस का सपोर्ट मिलता तो ये भी पुष्पा 2 की तरह बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करती, पर ऐसा नहीं हुआ। पर जब इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आया तो उसने धमाल ही मचा दिया। लेकिन टीवी पर भी भाई साहब
2024 की टॉप 3 टेलीविजन प्रीमियर्स की लिस्ट में इसका नाम शामिल हुआ विद 30 मिलियन व्यूअर्स। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भाई एडल्ट रेटिंग का कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर पड़ा था। लेकिन काफी लोग थिएटर्स में इसलिए भी नहीं गए थे क्योंकि भाई फिल्म के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए थे। और जिन्होंने भी बाद में फिल्म को ओटीटी पर देखा, सभी लोगों ने यही बात कही कि वो लोग नेगेटिव रिव्यूज की वजह से फिल्म को थिएटर में देखने नहीं गए थे, लेकिन फिल्म वाकई में अच्छी निकली और सभी लोगों को ये रिग्रेट भी हुआ कि वो लोग थिएटर्स में फिल्म को देखने के लिए नहीं जा पाए। रीजन नंबर 4, प्रभास की रेप्यूटेशन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस में काफी अच्छी है। बाहुबली ने हिंदी बेल्ट में अलग ही रिकॉर्ड्स बनाए थे। वहीं अगर बाहुबली 2 की मैं बात करूं तो उसके बाद से ही प्रभास का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया था। बाहुबली 2 के बाद आई साहो। साहो ने कलेक्शन तो अच्छा किया था नॉर्थ में, लेकिन मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे फिल्म को। फिर आई इसके बाद राधे श्याम और आदि पुरुष, जिनकी वजह से प्रभास पे मीम बनने स्टार्ट हो गए। शायद ही प्रभास के करियर में कोई ऐसी फिल्में आई होंगी जिसने प्रभास के करियर की ऐसी वाट लगाई जैसे कि आदि पुरुष। तो जब सलार रिलीज हुई थी तो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ने कम इंटरेस्ट दिखाया था इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। सिर्फ हिंदी ऑडियंस ही नहीं, प्रभास की प्रीवियस फिल्मों की वजह से तेलुगु स्टेट्स में भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा। अब बात करते हैं लास्ट रीजन के बारे में और ये है रीजन नंबर 5। सब लोग यही सोच रहे थे कि फिल्म हम सभी को केजीएफ के यूनिवर्स से कनेक्टेड देखने के लिए मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और फैंस काफी ज्यादा निराश भी हुए। सब लोग यही सोच रहे थे भाई अगर रॉकिंग स्टार यश और प्रभास एक साथ आ जाते तो कितना मजा आता। और भी चीजें हैं जैसे कि कंपेयर करना, भाई केजीएफ 2 से इतना ज्यादा कंपेयर किया गया सलार को। सब लोग प्रभास के कैरेक्टर को यश के कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे थे क्योंकि जो यश का कैरेक्टर था वो एक फन लविंग कैरेक्टर था। वो छोटी छोटी बात पे डायलॉग मारता था और ऐसे पॉइंट पुट करता था जिस पे ऑडियंस को बहुत मजा आता था और सब लोग तालियां बजाते थे। लेकिन दूसरी तरफ देवा का कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ही ज्यादा शांत रहता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो भाई वो चीर फाड़ कर देता है। और हम सभी को सलार में यही चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि जो प्रभास है वो बहुत ज्यादा शांत है और यही चीजें ऑडियंस को खटक रही थी कि भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। जबकि सब लोगों को ये खुद ही समझना चाहिए था कि जो सलार है वो एक अलग यूनिवर्स है। हम लोग किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जितने भी यूट्यूब के रिव्यूअर्स थे सब लोग सलार को केजीएफ 2 से कंपेयर करके ही रिव्यू दे रहे थे और इसी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड्स होने लग गए थे फिल्म के खिलाफ। देखो यार, पार्ट 1 तो 1000 करोड़ कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन सलार 2 को देखने के लिए ऑडियंस बहुत ही ज्यादा बेताब है। सभी के बीच में बहुत ज्यादा क्रेज आ चुका है क्योंकि ओटीटी और टीवी प्रीमियर की वजह से फिल्म की अब एक ऐसी फैन बेस बन चुकी है कि लोग किसी भी हालत में सलार 2 को थिएटर में देखना ही पसंद करेंगे। प्रशांत नील ने जिस तरह से प्रभास के कैरेक्टर को मूवी में पोर्ट्रे किया है वो देखकर प्योर गूज़बम्प्स। ऊपर से शरद केलकर ने जो हिंदी में डब किया था प्रभास को, सही में भाई जो डायलॉग डिलीवरी शरद केलकर देता है ना प्रभास के ऊपर, वो एक नंबर होती है और उसको सुनने के बाद आप लोग प्रभास की वॉइस ओवर भी भूल ही जाते हो। प्रशांत नील ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया था कि वो सलार पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे और सलार 2 को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि वो अपना बेस्ट डिलीवर करने वाले हैं सलार 2 के साथ। सलार पार्ट 1 में हम सभी को वायलेंस तो देखने के लिए मिला था, लेकिन सलार 2 में भाई भर भर के तगड़े सीन्स होने वाले हैं। अगर हम आजकल की ऑडियंस को लेकर देखें तो सभी को वायलेंस फिल्में बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं, तो सलार 2 का आप सभी लोग इंतजार कर ही रहे होंगे। और आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो सभी मैंने रीजंस बताए हैं उनमें से आपको कौन सा रीजन सबसे ज्यादा वैलिड लगता है, कि क्या रीजन हो सकता है कि सलार 1000 करोड़ का मार्क कंप्लीट नहीं कर पाई थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सलार 2 का कितना इंतजार है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।